अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी रास्ते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी है। भव्यात्माओं, आज तक हमने कई सारे लोगों की कथाएं सुने। कभी पार्श्वनाथ भगवान की, कभी महावीर भगवान की, कभी जम्बू स्वामी की, और पता नहीं कितनों कितनों की कथाएं हमने सुन डाली। पर जितने आनंद से और जितने उत्साह से हम दूसरों की कथा सुनते आए, क्या माँ उतने ही आनंद और उतने ही उत्साह से स्वयं की व्यथा समझ पाए? कथाएं तो सुनना बहुत बहुत आसान है, पर उन कथाओं को सुनने से अपनी व्यथा भी समझ लेना ये बहुत भिन्न है। कथाएं तो कई बार सुनी और सुनाई भी। क्यों पंडित जी? कथाएं तो कई बार हमने सुनी और सुनाई भी, पर क्या स्वयं की व्यथा सुन पाए? क्या वह स्वयं की व्यथा मां किसी को सुना पाए? नहीं सुना पाए। ऐसी ऐसी व्यथा, ऐसी ऐसी व्यथाएं सब जीवों के साथ है कि शायद उस व्यथा की कथा लिखी जाए तो एक बहुत बड़ा पुराण बन जाए। क्या ऐसा नहीं है? माँ सती, सीता, अंजना, इनको तो लिखने वाले, उनका तो इतिहास लिखने वाले मिल गए, इसलिए उनकी कथा तो संसार में, दुनिया में प्रचलित है। पर यहाँ बैठा हुआ प्रत्येक व्यक्ति, बैठा हुआ नहीं, संसार का प्रत्येक व्यक्ति है, उसकी अगर कथा लिख जाए, उसकी अगर व्यथा लिख जाए तो पोथिया क्या, पन्ने कम पड़ जाए। सबकी बात छोड़ दो, सबकी बात छोड़ दो, सबकी बात छोड़ दो राजा भाई, अपनी स्वयं की ही व्यथा और कथा हम समझे कि मैंने अपने जीवन की यात्रा कहाँ से शुरू की थी, आज मैं कहाँ हूं और आने वाले समय में मुझे कहाँ पहुंचना है। अगर आंख खोलकर एक समय, एक मिनट भी हम अपने जीवन की व्यथा, अपने जीवन की यात्रा को समझ ले तो रोमांच खड़े हो जाएंगे। क्या ऐसी बात नहीं है मोनू? जो हम एक दूसरों से बात शेयर करते आए, गुरु को भी बताएं, मित्रों को भी बताएं अपनी व्यथा, पर वो तो बहुत थोड़ी और बहुत सीमित थी। जितनी बताने योग्य थी उतनी ही व्यथा और उतनी ही कथा हमने दुनिया को बताई, जिससे हमारी प्रशंसा हो, वाहवाह हो, वही अपनी व्यथा और कथा बताई। दिल की हर कोई व्यथा हर किसी को हम नहीं कह पाया। ये संसार के प्रत्येक जीवों की बहुत बड़ी व्यथा, बहुत बड़ी व्यथा है, और ऐसी ऐसी व्यथा है कि जिसे हम कह भी नहीं पा रहे हैं। कहते हैं ना, निगल पा रहे हैं ना उगल पा रहे हैं। ऐसी हकीकत और ऐसी सच्चाइयों के कई बार हमने सामना किया है, पर उन सच्चाइयों को, जीवन में बीते हुए उन व्यथाओं को हम दुनिया के सामने, क्या प्रभु और गुरु के सामने भी नहीं रख पाए। बहुत अच्छा लगता है दूसरों की कथा सुनना, किसके जीवन में क्या हुआ, किसने क्या किया, ये सब कुछ सुनने में बहुत बहुत आनंद आता है। क्यों माताओं नहीं आता? किसके बहू ने क्या किया, कौन की बेटी के तय भाग गई, उनकी कथाएं सुनने के लिए इतना आनंद आता है। हम भगवान को, भगवान की पूजा को भी कुछ क्षण भूल जाते हैं, पर उस कथा को सुनना चाहते। क्या हुआ बहन, उनके घर में 3 दिन से ताला डला है, कुछ हुआ तो नहीं? उनकी तो कथा कर रहे हैं। विषय, भोग, वासना, कषाय, इनकी तो कथाएं पल 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 कर रहे हैं, पर स्वयं के साथ बीतने वाली व्यथा को समझ पाए?
क्या क्या मेरे साथ आज तक जीवन में बीता, कैसे दृश्य, कैसी घटनाएं और क्या क्या व्यथाओं को मैं भोगता रहा। और जब तक हम अपनी स्वयं की व्यथा को नहीं समझ पा रहे हैं, तब तक विश्वास मानना कभी भी दुनिया की और अन्य किरदारों की कथा को पढ़ने से कोई निर्णय होने वाला नहीं है। नहीं लगता माँ कथा सुनने में अच्छा, बाकी कुछ सुने नहीं सुने, पर उन विषय भोग वासना उनकी विकथाओं को सुनते सुनते, अपनी स्वयं की प्रशंसाओं की कथाओं को सुनते सुनते आज का जीव आघाता नहीं है। क्या कहते, आघाते नहीं है। और सुनाओ, और क्या कही, और क्या हुआ। पल पल हम दूसरों की कथा को सुनने के लिए तो इंटरेस्टेड रहते हैं, आनंदित उत्साहित रहते हैं, पर मेरे जीवन में आज तक क्या क्या हुआ, मैंने जीवन यात्रा कहाँ से प्रारंभ की, मैं कौन हूँ, कितने दुख उठाए, कब से संसार में भटक रहा हूँ, क्यों संसार में भटक रहा हूँ, उसकी व्यथा समझी नहीं समझे। दूसरों को कोसना, दूसरों को दोष दे देना, ये तो फिर भी आसान है, पर अपनी स्वयं की करतूत, अपनी स्वयं की कमियां और अपनी स्वयं की गलती को समझते हुए अगर हम अपनी व्यथा को ठीक नहीं कर पाए तो ये मनुष्य बनना व्यर्थ है। कितनी कितनी बड़े बड़े हादसे और कितनी बड़ी बड़ी व्यथाएं घर परिवार में आपके साथ नहीं हुई, बोलो ना। कैसी 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 घटनाएं और कैसे कैसे दृश्य जीवन में घटित हुए, अगर एक क्षण आंख मीच के भी आप सोचो खन्ने तो रोंगटे खड़े नहीं होते। रोंगटे भी खड़े हो सकते हैं, पर उतना सोचने के लिए समय कहाँ है। हम तो 24 घंटे लगे हैं, कभी मोबाइल, कभी टीवी, कभी इसकी कथा सुनो, कभी उसकी कथा सुनो, कभी उसका पुराण सुनो, किसी निंदा का पुराण करो, यही जीवन भर करते आए, पर स्वयं को नहीं पहचान पाए। याद है कल पढ़ा था, मोह महामद पियो अनादि। उस मोह के अनादि के मदिरा के पान से, मोह के मदिरा के अनादि पान से जीव अपने आप को भूल चुका है, अपनी व्यथा, अपनी कथा सब भूल चुका है। एक घटना, एक हादसे की भी कथा लिखने लग जाए तो जीवन कम पड़ जाएगा, मुझे विश्वास है। जितने जीव यहाँ बैठे हैं, जितने जीव सुन रहे हैं, कोई दूध का धुला नहीं है, हो मोंगना जी, दूध के धुले हो नहीं है। अगर दूध के धुले होते ना, अगर दूध के धुले होते तो पंचम काल में, इस खोटे पंचम काल में, हुंडाऊ सरपणी काल में यहाँ होते ही नहीं। भले ही कितने सुंदर सुंदर भेष और कितने सुंदर सुंदर पोशाक हमने समय समय पे बदले हैं, पर पक्का है संजय सुखदा, सुखदा नहीं है, दुखदा है। भले ही नाम के आगे हमने सुखदा लिख के रखा है, वो किसी अन्य औचित्य से लिखा हो, जुड़ा गया हो, पर जीवन तो सुखदा नहीं है, दुखदा है। एक क्षण, एक समय भी जीव ने ऐसा व्यतीत नहीं किया इस संसार में जब वह संसार में भटकने के काम नहीं करता रहा। प्रतिपल प्रतिपल कहीं ना कहीं संसार के भटकने के ऐसे निमित्त प्राप्त करता रहा, कोई दूसरा नहीं, स्वयं ने ही ऐसे निमित्त जोड़े जिस कारण से स्वयं ही वह नीरज भाई इस संसार में भ्रमण कर रहा है। कोई दूसरा नहीं है, कोई दूसरा नहीं है, इस संसार में भ्रमण कराने वाला आपका स्वयं का भ्रम है। शब्द ही कह रहा है भ्रमण। भ्रमण तब बंद होगा जब भ्रमण न होगा। भ्रम न होगा तो ही भ्रमण बंद होगा, अन्यथा भ्रमण चलता रहेगा। कितने बड़े बड़े भ्रम, कितने बड़े बड़े भ्रम हम लेकर चलते हैं। हम देश को, राष्ट्र को, समाज को, घर को, परिवार को, घर के एक एक सदस्य की रक्षा कर रहे हैं, संभाल रहे हैं। माँ आप ही तो खिलाते हैं ना घर परिवार को, घर परिवार को आप ही लोग खिलाते हो ना।
ये भ्रम है, ये भ्रम है। आप ही तो पैसे कमा के देते हो ना, आप पैसे नहीं दोगे तो कौन खिलाएगा? ये भ्रम है, ये भ्रम है, ये भ्रम है। ये बहुत बड़ा भ्रम है कि मैं कर रहा हूं। कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। हर व्यक्ति अपना पुण्य पाप कर्म लेके आता है, उसके निमित्त से ही उसकी व्यवस्था होती है। कोई किसी का करता है ही नहीं है। व्यर्थ में जीव ये समझता है मैं घर परिवार की सुरक्षा कर रहा हूं, मैं उनको खिला रहा हूं, मैं पैसे कमा के दे रहा हूं। भूल मत करना, सामने वाले का पुण्य नहीं है तो आप लाख व्यवस्था कर लेना, सामने वाला उसका उपभोग नहीं कर सकता। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम अपने घर गृहस्थी के कर्तव्यों से चूक जाए। कर्तव्यों का तो पालन करो, पर कर्तव्य कर्तव्य हो, कर्तृत्व नहीं हो। अंतर समझना। कर्तव्य कर्तव्य हो, हमारा कार्य के रूप में हो, एक व्यवहारिकता के रूप में हो, पर उसे कर्तृत्व मान के कर्ता मान के करोगे तो संसार में सबसे बड़ा दुख है। यही तो होता रहा आज तक। घर परिवार में हम दुखी क्यों हुए? घर का छोटा सा बालक भी है तो वो यही चाहता है कि माता पिता मेरे हिसाब से रहे। माता पिता चाहते हैं कि बेटा छोटा है मैं बड़ा हूं तो घर के लोग मेरे हिसाब से जाए। पिता कहता है मैं पैसे कमा के लाता हूं, मैं मेहनत करता हूं तो मैं अपने हिसाब से पैसे खर्च करूंगा, मैं अपने हिसाब से सबको रखना चाहता हूं। कौन रह पाया? कोई नहीं रहता। दूसरों की तो छोड़ ही दो पंकज भाई, क्या हम अपने आप से रह पाते हैं अपने हिसाब से? नहीं रह सकते। दुनिया में ऐसे अनेक कर्तावादी कर्ता बुद्धि वाले मिलेंगे। निर्णय स्वयं को करना है अपने भ्रमों को मिटाने के लिए। एक नहीं, ऐसे हजारों लाखों सैकड़ों असंख्यात भ्रम पाल के जीव बैठा है, जिस कारण से इस संसार में अनादि काल से भ्रमण चल रहा है। एक परावर्तन पूर्ण हुआ, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये पांचों एक के बाद एक के बाद एक परावर्तन लगे हैं। कोई बांध के घुमा रहा है। वे घड़ी के कांटे तो फिर भी किसी सेल से किसी चाबी से वह बीच की धुरी पर चल रहे हैं, ऐसे आपको घुमाने वाला कोई है? ये भ्रम कल भी मैंने कहा था, ये भ्रम छोड़ दो कि कर्म घुमा रहे हैं। जड़ कर्मों में ताकत नहीं है, जड़ कर्मों में ताकत नहीं है। जड़ कर्म तो मात्र निमित्त है, उनको बुलाने वाले, उनको प्राप्त करने वाले आप हो, आपकी करतुती है। कर्म उदय में आता है तो हर कोई रोता है, पर जब कर्म करते हो, करतुती करते हो, तब क्यों नहीं संभल पाते, तब क्यों नहीं समझ पाते? कितनी बड़ी बड़ी भूल, कितनी बड़ी बड़े भ्रम पालकर जीव इस संसार में पांच परावर्तनों को प्राप्त कर रहा है। और इसी का तो नाम संसार है। संसरणम इति संसारा। पांच परावर्तन में जो संसरण चल रहा है, कभी नरक कभी तिर्यंच, इन भवों में जो भटकना चल रहा है, 84 लाख योनियों में जो भटकंती चल रही है, वो भ्रमण है। यही तो संसार है। करो ना, कभी तो बैठकर सामायिक में, कभी तो बैठकर संशय सुखदा सामायिक में उस भ्रमण की याद करो। हम बैठ जाते हैं सामायिक में, कई सारी माताएं सामायिक करते होंगे ना। क्या करते हैं? भगवान को देखा, दो चार माला फेर ली, भक्तामर का पाठ कर लिया, जोर से पढ़ लिया, हो गया हमारा सामायिक। कभी अपनी भी कथा करो ना, अपनी भी व्यथा समझो ना। हमने ये जीवन की यात्रा कहाँ से प्रारंभ की, कहां से कहां तक भटकते 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 मैं आज यहां पहुंचा हूं, उसका कभी हमने विवेक ही नहीं रखा, ज्ञान ही नहीं रखा। चल रहा है, मात्र भ्रमण चल रहा है, भ्रम के पीछे, एक दूसरे के पीछे बिल्कुल बिल्कुल अंधी दौड़ लगी है। उस मेंढों की तरह, बकरों की तरह। देखा मेंढों को? एक गिरा, दूसरा, तीसरा, चौथा, कोई विवेक नहीं, क्यों क्या किस लिए कर रहे हैं, किसी को कोई बात पता नहीं। चाहे धर्म की कार्य की बात हो, चाहे घर गृहस्थी के व्यापार के कार्य क्यों ना हो, किसी को कोई भान ही नहीं बचा। चल रहे
घड़ी के कांटों जैसे चल रहे हैं, सुबह से शाम, शाम से सुबह, दिन से रात, रात से दिन। मशीन जैसे शुरू की, बंद की, चालू की, हो गया जीवन। कभी तो उस मोह की मदिरा, मोह की नींद से उठकर कभी तो ये भान करो, मैं ये किस लिए जीवन जी रहा हूं। आज तक मैंने ऐसा कौन सा काम कर लिया जिसके कारण से आज मुझे दुखी होना पड़ रहा है। कोई दूसरा करता नहीं है, कोई भगवान, कोई गुरु, कोई जिनवाणी भी आपको उन पापों से, कर्म के उदय से बचाने वाली नहीं है। करो ना स्वयं की कथा का बखान, करो ना स्वयं की व्यथा को अपने आप से समझने का प्रयास। नहीं कर पाए। कल भी समझ रहे थे कथा को, माँ किसकी कथा थी? कल भी तो कथा समझ रहे थे उस संसार वृक्ष की, पर किसी दूसरे की कथा नहीं थी। संसार के प्रत्येक जीवों की यही व्यथा थी। जितना कहे उतना कम है। एक परावर्तन को जीव प्राप्त करता रहा। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, सनत पंडित जी कितनी बार? ये 5 परावर्तन कितनी बार प्राप्त कर ली जीव ने? अनंत बार, अनंत बार, अनंत बार ये परावर्तन प्राप्त कर चुका। फिर भी लड़ रहा है, मर रहा है, मेरी भूमि, मेरा क्षेत्र, मेरा ये, मेरा अमुक। कोई भी कक्का इस धरती का ऐसा कोई प्रदेश, धरती का नहीं, पूरे 3 लोक का कोई ऐसा एक प्रदेश, एक क्षेत्र शेष नहीं है जहां पे आपने जन्म मरण नहीं किया। फिर भी मोंगना जी मोंगना लगा के घूमते हैं। मोंगना हो उत्तम चंद जी, मोंगना हो, फिर भी मोंगना कह दिया, हाथ क्यों जोड़ा? छोड़ के कितने साल बीत गए, कितने साल बीत गए मोंगना को, पर फिर भी मोंगना जी मोंगना के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि राग बैठा है। वालचंदकारी, राजाकारी, कहाँ है कारी? पता नहीं है। ऐसे भी लोग होंगे, ऐसे भी पीढ़ी के, आपके आने वाली पीढ़ियां होंगी जिनने कभी जीवन में वो कारी कहाँ है देखी नहीं होगी, फिर भी लालू कहता है मैं चमत्कारी। एक एक क्षेत्र, एक एक इंच नहीं, एक एक प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश नहीं, एक परमाणु ठहरने का जो आकाश का स्थान है वह एक प्रदेश होता है। वहां जन्म मरण करते करते कोई ऐसा क्षेत्र बुरे 3 लोक का शेष नहीं बचा जहां पे जन्म और मरण नहीं हुआ। जिस धरती ने गुरु परंपरा के गौरव को संजोया है, जहां तप